Hello, welcome to the channel. My name is Sam Adam. Thank you for joining me. आज लेसन 63 ओके 63 लेसन तक हम पहुंच गए हैं और आपको पता होना चाहिए कि ये हम इंग्लिश बेसिक इंग्लिश टेंसेस कर रहे हैं। इंग्लिश टेंसेस आपको एक वीडियो मिले कि सारे इंग्लिश टेंस एक में तो इससे समझ नहीं आएगी और आपको इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी जितनी इस चैनल से मिल रही है। और आपको बिल्कुल एक एक चीज़ एक एक छोटी छोटी चीज़ समझा रहा हूँ ताकि इजी हो जाए, इतनी इजी हो जाए कि आपको अंडरस्टैंडिंग कर सके। जो बंदा सोचता है यार मैं कहाँ से शुरू करूँ, बेसिक मतलब इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, तो मेरी जो शुरू से वीडियो हैं लेसन 1 लेसन 2 लेसन 3 ऐसे ही शुरू कर दें, आपको काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। और काफ़ी सारा टेंसेस करें, फिर आगे भी हमने बहुत सारे इंग्लिश के लेसन करने हैं। हम रीडिंग, राइटिंग, प्रोनाउंसिएशन, स्पीकिंग, लिसनिंग, हम सब कुछ कर रहे हैं इसमें। प्रॉपर इंग्लिश आपको अच्छे तरीके से यहाँ से हर इंग्लिश के बारे में आपको मिलेगा, ठीक है। तो आज का लेसन जो है सिग्नल वर्ड्स हैं। आपने नोट किया होगा, ये देखें, आपने नोट किया होगा कि ये जो है फ्यूचर, ये देखें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये हमारा पिछला था लेसन। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रीवियस लेसन था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसमें क्या था, आई विल हैव बीन वर्किंग, दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग, यहाँ तक था ना। हमने टाइम रेफरेंस, ये टाइम रेफरेंस छोड़ दिया था, ठीक है। तो तो अगले पेज पे, इस पेज पे आए तो हम देखें, हम सिग्नल वर्ड्स कर रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस ही है, लेकिन इसके साथ हम सिग्नल वर्ड्स और ये टाइम रेफरेंस वगैरह जोड़ेंगे ना, तो फिर सेंटेंस का पता भी चलेगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस वो चीज़ है जो उर्दू में हम कहते हैं कि कर रहा हूँगा, मतलब फ्यूचर का टाइम है, इतने 2 घंटे से मैं वो कर रहा हूँगा, वो ड्राइविंग कर रहे होंगे, वो स्टडी कर रहे होंगे, वो लड़कियाँ स्टडी कर रही होंगी। तो जो ऐसे हम बोलते हैं ना, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इंग्लिश में, ठीक है। तो आपने इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने क्या करना है, इनको याद करना है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन बाई नहीं है, लाइक पीपल, बंदे बोल कहते हैं बाई, बाय, ओके बाय, इसको बोलो बाय, ये याद रखो। तो ये है बाय द टाइम, बाय द टाइम, बाय द टाइम। बहुत लंबा नहीं करना, बाय, समझे ना, चेंज हो जाएगा। बाय द टाइम, ये भी बाय, ओके। टुमारो, टुमारो कल का दिन, बाय द टाइम मीन उस टाइम तक। और ये बाय देन, बाय देन के उस जो वक्त है उस तक, बाय देन, बाय देन आई विल बी, मैं ऐसे कर रहा हूँ, उस जब कहते हैं उस वक्त तक, तो ये हो जाएगा, ये चाहिए बाय देन। बाय द डे, इसे द डे आफ्टर टुमारो, इसका क्या मतलब है, परसों। द डे, टुमारो इज कल है, और द डे आफ्टर टुमारो परसों है। और ये जो है नेक्स्ट मंथ, अगले महीना, अगला महीना। और ये है इन 2 years, 2 साल, इन 2 years, 2 साल में, ठीक है। ये चीज़ें आपने, ये सारी जो वर्ड्स हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। याद क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि याद होंगे ना तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ लगा सकते हैं। आपको पता होगा कि किधर लगाना है, क्या करना है। तो सिग्नल वर्ड्स क्या करते हैं, ये देखें, इधर लाइन लिखी है, सिग्नल वर्ड्स इंडिकेट द कॉज ऑफ, ये रीज़न, कॉज ऑफ एंड ड्यूरेशन। जो एक्शन हो रहा है, जो एक्शन होता है उसको कॉज बताते हैं, उसकी ड्यूरेशन बता देते हैं, बिफोर एन एक्शन इन द फ्यूचर। जो फ्यूचर में एक्शन है उससे, उसके बारे में उसका कॉज क्या है और उसकी ड्यूरेशन कितनी है, ये बताते हैं, ठीक है। तो चलो हम अगले पेज पे चलते हैं ताकि हम इसको थोड़ा सा ये कर सकें। देखें, अब सिग्नल वर्ड्स आ गए, आपने ये देखा है, ये हो गया। आपने ये फ्यूचर, ये देखें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस किधर किया था, ये मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, जो इसमें है बाय द टाइम, जो मैंने पीछे कहा, द बाय द टाइम शी गेट्स होम, वो बात कर रहा है कि जिस वक्त वो घर पहुंचेगी,
बाय द टाइम शी, हम नहीं कहते जो जिस वक्त वो घर पहुंचेगी वो तो ये हो गया होगा, समझे ना। तो कह रहा है कि बाय द टाइम शी गेट्स होम हर मेड, ये हर मेड, मेड कौन है, जो काम करने वाली है, हर मेड इज गोइंग टू have been cleaning the house for 3 hours. ये टाइम रेफरेंस for 3 hours. वो जब तक घर पहुंचेगी उसकी जो मेड है, काम करने वाली है, वो तो काम 3 घंटों से काम कर रही होगी, मतलब 3 घंटे उसके गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए काम कर रही होगी 3 घंटों से। तो इसका जो हमने फ्यूचर देखे ना, ये पे गोइंग टू हैव बीन, इसमें आ गया गोइंग टू, ये गोइंग टू विल हैव बीन, ये गोइंग टू अगर ना लगाएं तो विल हैव बीन। लेकिन इसके बारे में भी मैंने पहले भी सेशन किया था, तो इसलिए लगाया, तो उसके बारे में भी सेशन करेंगे कि विल हैव बीन क्लीनिंग, और गोइंग टू भी लग सकता है, ठीक है। तो इस सेकंड सेंटेंस में आप देखें कि जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, विल हैव बीन, मैंने कहा था विल हैव बीन लगाना, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये जॉगिंग जो है, जॉग जैसे जॉग करते हैं और रन, बाहर जाते हो जॉगिंग करते हो, तो ये जॉगिंग आईएनजी फॉर्म में, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट हो गया सारा, ये 3 चीज़ें, ठीक है, ये 3 चीज़ें, ये और ये हमारा कंटिन्यूस हो गया जॉगिंग, और ये हमारा हो गया टाइम रेफरेंस, ठीक है। अब इसको पूरे सेंटेंस को पढ़ें। जॉन विल बी टायर्ड व्हेन ही गेट्स होम, वो क्या होगा, जॉन फ्यूचर की बात हुई है, थका होगा जब वो घर पहुंचेगा, तो उसकी खोज बता रहा है, उसके थकने की खोज बता रहा है, टायर्ड, वो क्यों टायर्ड है, तो वो कह रहा है बिकॉज ही विल हैव बीन जॉगिंग फॉर ओवर 2 hours, तो ये तो बहुत लंबे हो जाएंगे, तो फॉर ओवर 2 hours, तो ये जो जॉन है, ये he says he will be tired when he gets home, वो घर पहुंचेगा तो थका हुआ होगा, बिकॉज क्योंकि वो पिछले 2 घंटे से, more than 2 hours, 2 घंटे से ज़्यादा से वो भाग रहा होगा। He will have been jogging for over 2 hours, तो आपने ऐसे करना है, इसकी खोज इधर आ गई, ये देखें ना, और टाइम रेफरेंस ये आ गया। अब नीचे अब देखें कि बाय सितंबर, देखो ना, ये हो गया उसका टाइम सिग्नल वर्ड्स, बाय सितंबर, कि सितंबर तक, जैसे हम कह रहे हैं सितंबर तक मेरा दोस्त उस कंपनी में या सेम कंपनी में 30 साल से काम कर रहा होगा, ठीक है, 30 साल से। सो हैव वी सेड, अगर मैं बोलूं कि मेरा दोस्त है उसी कंपनी में इस सितंबर तक, जब सितंबर आएगा सितंबर तक वो 30 साल काम कर रहा होगा, तो it says my friend will have been working at the same company for 30 years, ऐसे करेंगे। so 30 years, for 30 years जो है ये टाइम रेफरेंस हो गया, ठीक है। उसके नीचे आप देखें कि Sam will have been teaching at the school for more than 3 years, ये रेफरेंस है, टाइम रेफरेंस, more than 3 years, ये सिग्नल वर्ड्स, by the time, ये भी टाइम रेफरेंस है, by the time he leaves for London, वो जब वो लंदन जाएगा, जाने वाला, लीव करेगा जाने के लिए, उस वक्त तक वो तकरीबन more than 3 years से वो टीच कर रहा होगा, ऐसे बात होती है। सैम की जगह एक और लगा लें, you know, Ahmad will have been teaching at the school for more than 3 years by the time he leaves for London, आप ऐसे कर सकते हैं। इसकी ये जो है, how long, ये देखो क्वेश्चन है, how long will you have been studying, how long will you have been studying when, ये टाइम रेफरेंस, when you graduate, तो वो पूछ रहा है कि कितने अरसे तक स्टडी कर रहे होंगे
आप जब तुम ग्रेजुएट होंगे, जब हम मतलब यार यूनिवर्सिटी में ये डिग्री होती है, ये कितने कितने अरसे तक तुम पढ़ते हो तब जाके डिग्री मिलती है, ऐसे नहीं हम कहते फ्यूचर वाली बात होती है। तो उसको ऐसे हाउ लॉन्ग, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, हम क्वेश्चन आगे जाके करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन स्टडिंग व्हेन यू ग्रेजुएट। सो आपने ये देखना है व्हेन ऐसे आया, और ये टाइम रेफरेंस ऐसे है। इसको दोबारा आप रिपीट करके सुन सकते हैं कि आपने टाइम रेफरेंस किधर लगाने हैं, पोज किधर लगाना है, क्या होना है। ये सिग्नल वर्ड्स हैं किसके, फ्यूचर, ये देखें फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। इसके आगे हम जाते हैं अगले पेज पे, तो ये ज़्यादा थोड़े से मोर एग्जांपल्स आएंगे, आपको थोड़ा समझ ज़्यादा आ जाएगी, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा पेज किया है कि आपको थोड़ी समझ आ जाए। ये देखें आई विल हैव बीन ब्लॉगिंग, ये देखें ना, एक तो ब्लॉगिंग जो होता है वो लिखना होता है, लिख के बंदा पोस्ट करता रहता है, अपनी ब्लॉगिंग करता है, डेली जो भी चीज़ें हैं ब्लॉग करता रहता है। और व्लॉगिंग जो होता है वी से उसको वीडियो बनाते हैं, वी से वीडियो, और बी से जो है ना वो राइटिंग होती है, मतलब राइटिंग बी से नहीं लिखते लेकिन ब्लॉगिंग उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये नीचे देखें, आई विल हैव बीन ब्लॉगिंग फॉर 2 years। तो ये विल हैव बीन, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट, ये हो गया कंटिन्यूस, और ये हो गया टाइम रेफरेंस। और ये पहले जो आए है, ये आए है जो ये जो है ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो आपने इस तरह इसको सेंटेंस बनाने हैं, फॉर 2 years, फॉर 3 years, फॉर 5 years, फॉर 1 day, फॉर 3 days, फॉर 1 week, ऐसे करके। तो नीचे लिखा हुआ एली विल हैव बीन, ये देखें एली will have been solving the equation, कोई mathematic equations है, for 2 hours, you know, Ali have been solving, कि उस टाइम तक तो Ali like 2 घंटे हो गए हैं कर रहा होगा। Ali have been solving, ये देखें ना, have been, will have been, ये आ गया, ये देखें, और solving, solve, और ये ing, solving the equation here, the equation, ये ऑब्जेक्ट हो गया जिसको कर रहा है, और ये टाइम रेफरेंस हो गया। जैसे Ali have been solving the equation for 2 hours। आप सेंटेंस चेंज करें, आप सब्जेक्ट चेंज करें, इसको भी लिखें, लेकिन इसके अलावा लिख के इसका फॉर्मेट वही रखें और आप प्रैक्टिस करें इसकी। नीचे लिखा हुआ है the children, ये देखें, the children will have been learning lessons in the classroom for 2 hours। ये देखें ना, ये जो सेंटेंस है for 2 hours, तो वो 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे क्लासरूम में, लर्निंग लेसन लर्न कर रहे होंगे। The children will have been, ये will have been, देखो ना, ये सब children सब्जेक्ट हो गया, the children, ठीक है, और ये will have been फ्यूचर परफेक्ट हो गया। लर्निंग इसके साथ मिलाएं तो कंटिन्यूस हो गया, ये ing के साथ, और ये आगे lessons in the classroom and then time reference। और नीचे है he will have been wandering in the streets since night। He will have been wandering in the street, or you can say in the streets, because wandering, एक सेकंड मैं इसको ना s लगाता हूँ ताकि आपको ना थोड़ा सा, क्योंकि ज़रा अच्छा लगेगा कि एक ही स्ट्रीट में तो वंडर नहीं कर रहा ना, स्ट्रीट्स बहुत सारी लिख दो, बहुत सारी में कर रहा है। He will have been wandering in the streets since night, इसका मतलब रात से वो लूर लूर कर रहा है रात से वो लूर लूर कर रहा है, स्ट्रीट पे घूम रहा है। वंडरिंग होता है जाना फिरना, घूमना, यू नो, वंडर कर रहा है, लूर लूर कर रहा है, फिर रहा है, या वंडरिंग। वॉकिंग, वंडरिंग इज अनदर वर्ड, वॉकिंग। तो ये नहीं है कि आप कुछ और समझ लें। अच्छा, वॉकिंग, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। He will have been, तो इस सेंटेंस में ये सब he हो गया सब्जेक्ट, will have been हो गया फ्यूचर परफेक्ट, wondering हो गया कंटिन्यूस, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इन द स्ट्रीट्स वो कहाँ कर रहा है, और सिंस नाइट वो कब से कर रहा है, सिंस नाइट, नाइट वो पिछली रात से कर रहा है।
तो ये देखें नेक्स्ट सेंटेंस इसका, they will have been enjoying holidays by the end of this month. So ये टाइम रेफरेंस हो गया by the end of this month, ये सिग्नल वर्ड्स हो गए, क्योंकि ये जो पिछला है हॉलीडेज तो चलो नाम है जिस जो हॉलीडे एंजॉय करना है, लेकिन enjoying जो है ये कंटिन्यूस है, enjoy and then ing verb, तो ये जो will have been फ्यूचर परफेक्ट हो गया, इसके साथ ये मिलाएं तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया यहाँ तक, ये यहाँ तक ऐसे हो गया, ठीक है, और ये सब्जेक्ट हो गया दे, ठीक है। हॉलीडेज ये टाइम रेफरेंस है और ये सिग्नल वर्ड्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं, जितने रेड्स हैं इसमें ये सिग्नल वर्ड्स हैं, टाइम रेफरेंस सिग्नल वर्ड्स कि आपने कैसे इनको, ये मैं थोड़ा साफ कर दूँ, ये कि कैसे इनको लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज़ वी विल हैव बीन परफॉर्मिंग ड्यूटी सिंस 2018। सिंस लगे ना तो सिंस टाइम, ये भी टाइम है कि आप सिंस कब से कर रहे हैं, ये वहाँ तक जो फ्यूचर में लेके जाना है, विद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ सिंस और फॉर भी लगा सकते हैं। फॉर इधर लग गया, ये देखें ना, फॉर 2 years या फॉर 2 hours, फॉर 2 hours सिंस नाइट, तो ये बाय ये सिंस लग गया, सो सिंस 2018, सिंस फ्राइडे, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ये है कि she will have been traveling all day, she will have been traveling all day, so all day हमारे सिग्नल वर्ड आ गए, वर्ड्स आ गए, और ये will have been traveling, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया, और एक्सक्यूज मी ये she सब्जेक्ट हो गया, तो उसके एंड पे आपने ये लगा देने हैं सिग्नल वर्ड्स, ठीक है। ये नेक्स्ट कल करेंगे, लेकिन आज का सेशन इतना ही है, लेसन इतना ही है। ये देखें कि आपने ये याद रखने हैं सिग्नल वर्ड्स, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आपने देख लिया कैसे करना है, ये वर्ड्स याद कर लें, और इन वर्ड्स को ये कोज ऑफ एंड ड्यूरेशन साथ बताते हैं कि उस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या हो रहा है, और उसके बाद आप जब याद करेंगे सारे तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं ज़रा साफ़ कर दूँ ताकि अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी में, ठीक है, ये देखें, ओके। तो आपको थोड़ा सा ये इसमें सेपरेट हो जाए, और ये दो एग्जाम्पल जो हैं ये सेपरेट हो गए, ऐसे कर लें ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी हो। तो ऐसे आप सेंटेंस बनाएं, और इस सेंटेंस बना के तो इनको थोड़ा चेंज करें, इसको भी मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको पता चले, ठीक है। ये देखें, तो ये रेड में जो है ना सिग्नल वर्ड्स हैं, ये आपने याद रखने हैं, तो इसको याद रखोगे तो बहुत आसानी होगी आपके लिए, और आगे आगे हम प्रोग्रेस करते जाएंगे और भी इंग्लिश वर्ड्स एक्सक्यूज मी सीखते जाएंगे। तो आज का लेसन यही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट, टेक केयर।